In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. आज हम 9th क्लास इंग्लिश बुक लेसन नंबर 2 की ट्रांसलेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। पैराग्राफ नंबर 1 से शुरू करते हैं। Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It considered commendable quality. ट्रांसलेशन इसकी। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से प्यार या अपने मुल्क से वालिहाना लगाओ। मुहिब्बे वतन को अपने वतन से प्यार होता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए दिल से तैयार रहता है। लफ्ज़ पैट्रियट मुहिब्बुल वतन लातीनी लफ्ज़ पैट्रियाटा से माखज़ है, जिसका मतलब है किसी मुल्क का बाशिंदा। इसे हुब्बुल वतनी को काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। पैराग्राफ नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 2 करते हैं। Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला देती है। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, वहदत और वकार अहम तरीन इक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मुहिब्बे वतन इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was nation builder and great patriot. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. Translation. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्हा मेमार कौम और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। आप बरसगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करके आपने उन्हें शनाख्त का एहसास दिया। आपने फरमाया हमें हुब्बुल वतनी का एक एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम तमाम को मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे। पैराग्राफ नंबर 4
The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country, for the defense of the country. In the wars of 1965 and 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. बैरूनी हमले के नतीजे में जज्बा हुब्बुल वतनी हमें मुस्तैद रखता है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 1965 और 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में कई बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें दी। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान and Havaldar Lalak Jan are embraced martyrdom while fighting bravely for their homeland. All of them were awarded Nishan-e-Haidar, the highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान, इन तमाम ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। इन तमाम को निशान-ए-हैदर से नवाजा गया, जो कि सबसे बड़ा फौजी तमगा है और उन अजीम मुहिब्बुल वतनों को दिया जाता है जो वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। अब करेंगे पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5। Patriotism, therefore, is not just a feeling. It is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead, who never to himself hath said, "This is my own, my native land." चुनाचे हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है, बल्कि ये एक कौमी जज्बा है जो मुतवातिर किसी कौम में तहरीक पैदा करता है और इसकी रहनुमाई करता है। S.W. स्कॉट के अल्फाज में जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम आदमी ऐसे शख्स की तरह है जो वहाँ रहता है, वो शख्स जिसकी रूह इतना मुर्दा है कि उसने खुद से भी कभी नहीं कहा कि ये मेरा अपना आबाई वतन है। Please like, share, comments and subscribe the video. Thank you. Allah Hafiz.